हमास कमजोर नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कभी यूट्यूब वाले देखकर खिलक जाए और वीडियो डिलीट कर दे, हो सकता है डिलीट भी कर दे टाइटल की वजह से, इसलिए इस वीडियो को देखते ही डाउनलोड कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बता दूं कि ये कोई ऐरा गैरा कहता तो मैं शायद इसको सबसे पहले खबर नहीं बताता और न बनाता, लेकिन ये इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है, जिनकी मान्यता है और जिनका बहुत गौरव है। उन्होंने चैनल 30 इजराइल के एक बड़े चैनल पर ये सामने आके कहा है कि हमने भले ही लेबनान में हमास के सीनियर लीडर को कत्ल कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमास या फिलिस्तीन के संगठन हिल कर रह जाएंगे या उन पर कोई फर्क पड़ेगा। ऐसा मानना सरासर गलत है कि जो इंसान हमने मार दिया है उसके जगह पर कोई और नहीं आएगा। हमास के पास हर इंसान का एक रिप्लेसमेंट है कि इसके बाद ये होगा और इसके बाद हम इसको ये बनाएंगे। साथ में एक्स प्राइम मिनिस्टर जो इजराइल के हैं, उन्होंने चैनल पर 13 चैनल पर, जो चैनल 13 है इजराइल का, उस पर ये भी कह दिया है कि हमास को कमजोर मानना बेवकूफी है और इससे हम कितने भी हमास के लोगों को मार दें, इसका मतलब ये नहीं है कि हमास खत्म हो गया। अब वो जो कुछ भी कह रहे हैं कैप्शन के साथ पढ़िए, सुनिए और समझिए और ये देख लीजिए कि ये दुश्मन खुद कह रहा है कि हमास कमजोर नहीं है। שלא יהיה לו תוך 24 שעות מחליף, ושצריך לקוות שהוא יהיה פחות מוכשר ממנו. וכמובן יהיה לו מחליף, יהיה מחליף לכל אחד כזה. אם בכלל יסתכל על התמונה הכוללת, אני חושב שאם משווים אפילו את חיסול חמ"ל החמאס מצד אחד לשחרור החטופים מצד שני, אז כמובן מבחינת החשיבות, זה באותה חשיבות, ומבחינת הקדימות, שחרור החטופים הוא דבר יותר דחוף. बहुत सारी चीजें बदल रही हैं इसी तरह से। इजराइल के बड़े बड़े नेता और इजराइल के जो बड़े बड़े दोस्त हैं ना, जब उन्होंने इजराइल के खिलाफ अपना रुख अपनाया है तो अब इजराइल के तेवर में कहीं कहीं नरमी नजर आ रही है। जैसे इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने यानी गैलेंट जो है, उन्होंने बयान दिया है, ये देखिए इजराइल के अखबार में ही ये पूरी खबर आ चुकी है, जिसमें उन्होंने कहा है, ये पूरी तरह से नरमी है, लहजे में नरमी आप समझने की कोशिश कीजिए। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जंग के बाद गाजा के अंदर फिलिस्तीनी अपनी सरकार चलाएंगे, गाजा को फिलिस्तीन चलाएगा, लेकिन गाजा के अंदर जो सिक्योरिटी होगी वो इजराइल की होगी। चलिए कम से कम 50% अपनी बातों से पीछे तो हटा इजराइल, ये उसके लहजे में नरमी है। उधर हूथीज पहले से ही काफी गुस्से में थे और पहले से ही लाल सागर में तमाम जहाजों को जो इजराइल की तरफ जा रहे थे, इजराइल से आ रहे थे, उनको निशाना बना रहा था। ऐसे में अमेरिका ने 10 हूथीज को कत्ल कर दिया, जिसके बाद हूथीज ने बयान दिया है और कहा है कि जो हमारे ऊपर उसने अग्रेशन दिखाया है अमेरिका ने, इसकी जवाबी कार्रवाई हम जरूर करेंगे और उनकी शहादत इस तरह से खारिज नहीं जाएगी। आप ध्यान इस पे भी दीजिए कि जो जो देश इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, उस देश के सरकारी और खुद नेता और बड़े बड़े अधिकारी भी अपने ही देश के खिलाफ, सरकार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। बरतानिया के लेबर पार्टी के नेता ने स्पीच के दौरान भरी सभा में कहा कि जो जेनोसाइड गाजा के अंदर हो रहा है, उसका खून, उस जेनोसाइड का खून हमारे ऋषि सुनक के हाथ में भी है। हमारी बरतानिया की सरकार भी जेनोसाइड के हाथ से रंगी हुई है, यानी खून हमारे हाथों में भी लगा हुआ है। ये एक बड़ी बात है और मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूं और फिर से कह रहा हूं कि हालात बदल रहे हैं, इजराइल के लिए मुश्किलें पैदा होना शुरू हो चुकी हैं। अमेरिका के खुद बड़े बड़े नेता अब बुरी तरह से लोगों के गुस्से का सामना कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन के घर के बाहर अमेरिकी फिलिस्तीनी समर्थकों ने जमकर प्रदर्शन किया और कहा कि ये वॉर क्रिमिनल है, एंटोनी ब्लिंकन वॉर क्रिमिनल है और इनका हाथ खून से रंगा हुआ है। खून जैसी चीज को लेकर उन्होंने उनके घर के बाहर भी फेंका। देखिए अमेरिका जुल्म जब सबसे ज्यादा बढ़ जाता है और जब कोई मदद के लिए नहीं आता तो कुदरत खुद ही ऐसे हालात बना देती है कि फिर जालिम खुद सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। काला शरीफ को एक जमाने में, अगर आप तारीख इस्लाम पढ़ते हैं, मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि काला शरीफ को तोड़ने के लिए, उस पर हमला करने के लिए हाथियों का झुंड लेकर एक दुश्मन आया था, लेकिन उस हाथियों के झुंड को छोटे छोटे परिंदों ने अपने मुंह से कंकड़ फेंक कर तितर बितर कर दिया था। जी हाँ, अबाबील का वो किस्सा आपको याद होगा। मैं तमाम दुनिया के मुसलमानों से यही कहूंगा और खासकर भारत के मुसलमानों से, अपने दिल पर यकीन रखिए, अपना ईमान मजबूत रखिए और दुआ पर यकीन रखिए। परवरदिगार सबसे बड़ा है,
जो वो करता है सबसे बेहतर करता है। मेरे दोस्तों, इजराइल का एक रब्बी है, धर्मगुरु, जिसने यह बयान दिया था कि गाजा के लोगों को मिटा देना चाहिए और उनकी महिलाओं का, लड़कियों का बलात्कार करना चाहिए, उनकी इज्जत को लूटना चाहिए। तवज्जो चाहूंगा आपकी, क्या कहा? गाजा की औरतों की इज्जत लूटनी चाहिए। उसी रब्बी का बेटा इजराइल की सेना में था और गाजा में लड़ रहा था। ये तस्वीर देखिए, रब्बी की छोटी सी तस्वीर आपको नजर आ रही है, और जिस लड़के की, जिस शख्स की टांग आपको पूरे घुटने के पास से कटी हुई नजर आ रही है, ये उसी रब्बी का बेटा है। अल्लाह अकबर। कमेंट सेक्शन में अल्लाह अकबर लिख दीजिए। ये वो रब्बी है जो कह रहा था कि बलात्कार करना चाहिए गाजा की तमाम लड़कियों और औरतों का। उसके बेटे की टांग दोनों कट के अलग हो गई हैं, अपाहिज हो गया है। गाजा में ये लड़ रहा था और फिलिस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा था। इसीलिए कहते हैं, जब अल्लाह की लाठी चलती है तो कुछ समझ में नहीं आता। उधर अमेरिका के सीरिया में जो बेस है, उस पर फिर से 2 ड्रोन आए, जिसे अमेरिका ने मार गिराया। अब इसका मतलब यह नहीं है कि जब हम आपसे कहें कि अमेरिका ने ड्रोन मार गिराया तो इसमें अमेरिका का नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका का नुकसान ही है कि वो 80 से 1 लाख के एक ड्रोन को मार गिराने के लिए अपनी 4 से 5 लाख की मिसाइलें दाग रहा है। ये भी एक बड़ा नुकसान है। और इस हमले से जो उसने रोक लिया है, ये क्लियर हो गया है कि अमेरिका के बेस पूरी तरह से खतरे पे हैं और लगातार लड़ाकू उन पर हमला कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, इसके अलावा मस्जिद अल अक्सा पर हमारी नजर नहीं है क्योंकि हम गाजा पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन मैं और मेरी टीम लगातार मस्जिद अल अक्सा यानी बैतुल मुकद्दस की जानकारी आपको दे रहे हैं। आप तस्वीरों में, आप स्क्रीन पर ये देख लीजिए कि 7 अक्टूबर जब से ये जंग शुरू हुई है, यूं कहूं सही बात, जो कत्लेआम शुरू हुआ है, लोगों की नजर गाजा में है और मस्जिद अल अक्सा के अंदर अब घुसपैठ लगातार यहूदियों की हो रही है। हद ये हो गई है कि बैतुल मुकद्दस के अब गेट पर आप देख सकते हैं कि ये अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं। अमेरिका अपने नाजायज बेटे इजराइल को हर जगह बचा रहा है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में साउथ अफ्रीका ने केस जो किया है, उस केस को लड़ेगा इजराइल, और इजराइल की तरफ से ये केस लड़ने के लिए अमेरिका का ये एक लॉयर लड़ेगा इजराइल के लिए। आप समझ रहे हैं? ये खेल बहुत गंदा है और बहुत लंबा है। इस पूरी रिपोर्ट को आप शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। उम्मत मुस्लिमा तक हमारी इस रिपोर्ट को पहुंचाइए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी खबरें आती हैं जो उनको बहकाती हैं। हम हर रिपोर्ट सबूत के साथ आपके सामने रख रहे हैं। इससे पहले भी कई रिपोर्ट्स अपलोड हो चुकी हैं, जाकर उनको भी हमारे YouTube चैनल रज़ाग्राफी पर देखिए और इंतजार कीजिए हमारे अगले अपडेट का। जय हिंद।